ये पुलिस और जो समर्थक हैं उनके बीच कुछ झड़प की खबर आ रही है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये पुलिस यहाँ पे पुलिस बल इकट्ठा है और यहाँ इस तरीके से लोग हैं, तो ये सभी झड़प कर रहे हैं और पुलिस के साथ में पुलिस इनको रोक रही है, लेकिन ये अंदर जाने के लिए उतारू हैं, अंदर जाना चाहते हैं कि अंदर जाने का बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। इनका लॉ एंड ऑर्डर कितना ख़राब होगा और किस तरीके से पूरे मामले जो है वो बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ पे डिटेन करने की भी बात आती है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों को डिटेन भी किया जा सकता है। हर तरफ जो है धारा 144 लगा हुआ है और ऐसे में लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, किस तरीके से पूरे आंदोलन को देखते हैं। बंद करो, बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। इनकलाब, 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 ब्रिजभूषण को, ब्रिजभूषण को आने दिया जा रहा है। आज हमारी महिलाओं की महापंचायत होनी थी वहाँ संसद पे, हरियाणा के लोगों को वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया, हमको यहाँ गिरफ्तार किया गया है। ये आज जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये बैरिकेटिंग आप लोग देख सकते हैं। सुबह से सारी जगह ये बैरिकेटिंग करी हुई है। दिल्ली में जो भी लोग आ रहे हैं सबको डिटेन किया जा रहा है और मोदी जी बोलते हैं कि हमारी लड़कियां जीती, हमारी लड़कियां जीती। हम लड़कियों का नारा देते हैं बेटी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है, लेकिन ये नारे का तो उल्टा मतलब है। मोदी जी ने बिल्कुल भी मतलब लड़कियों की कहा सुनी बिल्कुल भी सुननी बंद कर रखी है। मोदी जी ने आज अपने नई संसद का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन लड़कियों की गुहार सुनने को तैयार नहीं है। 1 महीने से ज़्यादा हो गया लड़कियां धरने पर बैठी हुई है। ब्रिजभूषण को हम विनेश फोगाट जी ने कहा था कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, लाइव चलना चाहिए, सब चीज़। जब वो लड़कियां एग्री है कि हम सारे अपने मेडल वापसी दे देंगे, सब चीज़ कर देंगे, तो नार्को टेस्ट लाइव होने में क्या प्रॉब्लम है? मोदी जी को कराइए, बीजेपी का नार्को टेस्ट कराइए, ब्रिजभूषण जी को डाली। क्या हो गया बाबा, अंदर नहीं जाने दे रहा है? देख अंदर नहीं जाने दे रहा है? हाँ, अंदर नहीं जाने दे रहे भाई। क्या कर रहे हैं? बैरिकेड लगा रखे। सुबह गए हम 7 बजे, भूखे मर रहे हैं, पानी नहीं, पात नहीं, कुछ भी नहीं मिलता हमारे को। हम क्यों मर रहे हैं? सांसद भवन का उद्घाटन सत्संग भवन ने फूक दे भाई, ला जाएगा सत्संग भवन ने। सत्संग भवन का करना ही नहीं, हमारे काम में नहीं आता। सत्संग भवन का क्या करेगा? क्या करा सत्संग भवन? मोदी जी बैठेंगे, मोदी जी फूक दे। मोदी ने मोदी सर गुजराती गंडा बेटी तो कहाँ से आ गया है? हमारे घर में कहाँ से आ गया ये गुजराती है? सबके में अपना गुजरात का बनाया इसने। तो आप ही लोगों ने चुना है? कौन है? मैंने नहीं चुना, मैं सारा आग भी को लाऊं, पड़े उड़े कोई भी आग को लाऊं। बोले सारा का मोदी मरा और करवा जाए तुमसे जानेगा वो। अभी तो ब्रजभूषण को भी बुलाया है। वहाँ अंदर नहीं, अंदर ठोक के जाके और बोले क्या बात करे तू की बात करे नहीं, तो ऐसे में मेरी बात सुनो भाई। चौटाला परिवार हार चौटाले परिवार रवांगे और चौटाले गई भी बिहार चौटाले के रवांगे। अच्छा, चौटाला के आदमी हैं आप? हाँ, जो मैं इंडी हूँ। आज ये मेरा शमी मेरा घर आज ये, फिर मैं देखूंगा कौन हुआ तुम। तो इसीलिए विरोध कर रहे हैं क्या? विरोध नहीं कर रहे हम मोदी का। सेंटर में तो बीजेपी हमारे साथ दिख नहीं आती आज। फिर तो वोट तो सबका अधिकार है, कोई ना कोई किसी की गिरता है वोट। ये चौटाला की वोट गिरता है, चौटाला का आदमी नहीं है। मुझसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आज संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, नहीं जीव तो कहाँ, लोकतंत्र तो पहले ही मरा पड़ा है, पहले ही। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑपरेशन है हम उसके खिलाफ खड़े हैं, ना सिर्फ रेसलर्स के प्रोटेस्ट के लिए। ये जो ऑपरेशन है ओवरऑल उसकी बात कर रहे हैं हम भी यहाँ पे। लेकिन ऐसे में इंसाफ की गुहार कैसे लगेगी जब ब्रजभूषण को भी बुलाया जा रहा है सांसद? 35 दिन से बैठे हैं इंसाफ के लिए, तो 35 दिन से बैठे हैं। जब सबर का बांध टूट जाता तो क्या होता है? आज ही टाइम था हमारे पास, आज हम प्रदर्शन करने के लिए हमारा तो शांति, अब तो शांति से सभी जगह शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं। पर ये चाहती है कि वो उग्रवाद हो जाए और वो किसान आंदोलन वाला काम होएगा लास्ट में होएगा। और ये चाहती है कि यहाँ तक ट्रैक्टर लेके आए, जब दिल्ली जाम हो जाएगी जब मानेंगे। किसान आंदोलन में मनवाद आप भी मनवा के रहेंगे। एक जात से बांट देते, जाट है, जाट किसान की बेटी है तो किसान ही आएगा। आप पत्रकार की आपकी बहन के साथ जाओगे तो वो पत्रकार आगे, तो किसान की बेटी बैठी है तो किसान ही आएगा। उठ के सेंटर के ऑपरेशन के खिलाफ खड़े रहेंगे। क्यों ना करें? जो आदमी आया था अगर गया तो उसके घर पे कोई बहन बेटी नहीं है और उसके घर परिवार में किसी के साथ ऐसा होता तो वो जरूर वो यहाँ पे आने की हिम्मत ही नहीं करता।
दो ही चीजें हैं, या तो जो मोदी जी, मेरी बात सुनिए, या तो मोदी जी जो ब्रिजभूषण का साथ दे रहे हैं, मोदी जी जो ठल्ले हैं, इनके पास तो कुछ है नहीं। पहले किसान आंदोलन था, 1.5 साल तक चला, नहीं माने, अंत में बात मानी। अब की बार भी ये भाई साहब वाली बात है, यही काम होना है। पिछली बार इन्होंने हमारा अन्न खाने की कोशिश की थी, हमारी फसल खाने की कोशिश की थी, अभी हमारी नस्ल खाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार फसल बचाई थी, अब की बार नस्ल बचाई। सर फसल और नस्ल की लड़ाई हो गई है। फसल और नस्ल की हो गई। फेडरेशन में इसी के मानस बैठे हैं। डोप टेस्ट जिसका भी होता है, इसके लड़के की बहू है, उसके हाथ में किसी को भी फंसवा सकती है वो डोप टेस्ट में, किसी को भी। अरे एक उसमें पद पे इसके मानस बैठे हैं। अब जो ट्रायल हुई थी, एक आतंकवादियों जैसा माहौल बनाया गया था, पूरी गाड़ी को चेक करके, पहलवान को चेक करके तानाशाही राज बरता गया था। कोई ट्रायल नहीं देने गया वहाँ पे। आधे हरियाणा के बच्चे वापस आ गए, क्योंकि वहीं पे भी इसकी ईमान से बेशक ये दूर बैठा है, वो बंदे इसी के बैठे हैं। पूरा भंग किया जाए, और जब नए सिरे से इसकी अध्यक्षता की कानून व्यवस्था तो इंडिया में की कानून व्यवस्था तो खत्म है। आप यहाँ से लगा लो 35 दिन। एक मेडलिस्ट, ओलंपिक के मेडलिस्ट जो अपनी प्रैक्टिस पे होने चाहिए, वो रोड पे बैठे हैं। मोदी उद्घाटन कर रहा है। क्या है ये तंत्रिक? तो मतलब लोकतंत्र तो हत्या हो गई है, बहुत भरोसा उठ गया। अब तो उस दिन तो बोल रहा था मेरी बेटी है ये, और आज ये किसान की होगी, आज ये हरियाणा की होगी। मेडल लाती है, जब तो ये नहीं बोलते कि हरियाणा ने मेडल दिए हैं। जब छोटे छोटे बच्चों को पता चलेगा कि भाई देश में कानून की व्यवस्था नहीं है, सोचो उन पर क्या बीतेगी। बात तो ये भी हुई ना कि जाट वर्सेस राजपूत करने की कोशिश की गई, और ऐसे में तमाम जो खाप पंचायत यहाँ पे इकट्ठा हुए, सब जातिगत और धर्म के खिलाफ जो रंग दिया जा रहा है ना, ये सिर्फ ब्रजभूषण को बचाने के लिए दिया जा रहा है। जो अब 7 FRI हुई है, 7 लड़कियों ने बयान दिया, उसमें एक राजपूत की लड़की है। ये किसी को नहीं पता, उनको बता दो। 2-3 लड़की उनकी राजपूत की हैं। उन्होंने किस आधार पे ये कह रहा है कि भाई हम नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट का भी नार्को टेस्ट वो बोल रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं कि हमारा भी करवाओ। वो तो बोल रहे हैं। मेरी बात सुनो, उसने 15 रुपये मेडल की कीमत लगा दी। आज प्रधानमंत्री ने की बार ओलंपिक में अपने मानस को भेजे, MLA MP को भेजे, 15 रुपया मेडल वो ले गए वहां से। और जो खिलाड़ी अब बीजेपी में जा रहे हैं, जो खिलाड़ी पहले थे, उनको भेज दो। एक बाउट भी जीत जाए तो ओलंपिक में ये डरना। लेकिन विनेश और बजरंग नार्को टेस्ट की बात जो आप बोल रहे हो, देश की मतलब आपको संविधान के बारे में बताएं। नार्को टेस्ट हमेशा एक्यूज्ड का होता, एप्लीकेंट का कभी नहीं होता। ठीक है, ब्रिजभूषण को ये बात पता कि पहलवानों का नार्को टेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं देगा, इसलिए वो ये बात बोल रहा है। उसको पता कि ये हो ही नहीं सकता। देखिए सर, कानून की बात करें तो पॉक्सो एक्ट में तो 24 आवर्स के अंदर ही उसको अरेस्ट होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही वो उस पर FIR हुई है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर यह फैसला किया जाएगा कि उनको गिरफ्तारियां करना जरूरी होगा या नहीं। ये तो नॉर्मली बात, अगर हम लोगों में से अब किसी में पॉक्सो एक्ट लग जाता, 24 घंटे के अंदर अंदर ठोक देते, उसके खिलाफ उसको अंदर ठोक के आप कमेटी बनाइए ना, जांच कीजिए, उसके बाद में दीजिए। साहब पता चल रहा बीजेपी का आदमी है। किसान आंदोलन में भी यही हुआ था, अब भी यही होगा। ये भाई साहब ने जो बोला ना, अंत में वही होना है। दिल्ली जाम होगी, बेटियों को न्याय मिलेगा, मोदी जी को फिर झुकना पड़ेगा। घुटनों के बल झुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बेटियों का सवाल है। हम या तो अपनी नस्ल के लिए जीते हैं, या हम हमारी फसल के लिए जीते हैं। हमारी एक ही जिंदगी है, या हम हमारी जमीन के लिए जीते हैं, या हम हमारी माँ बहनों के। चारों तरफ से आप लोग आ रहे हैं, चूँकि बहुत पहले से ये ऐलान हो चुका था कि 28 तारीख को हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे। तमाम जगहों से दिल्ली में लोग आएंगे, और दिल्ली के तमाम बोर्डों को सील कर दिया गया। ऐसे में आप लोग यहाँ पे खड़े हैं, मौजूद हैं, ऐसे में क्या कुछ कहना चाहिए? पुलिस का रवैया आपने किसान आंदोलन में नहीं देखा? कील तक गाड़ दी गई थी, हमारे ऊपर आंसू गैस के गोलियां तक चलाई गई थी, पर हम तब भी नहीं झुके। झुकने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। एक बार हम खड़े, 750 किसान शहीद हो गए थे, उसके बाद नहीं झुके हम। अब क्या झुकेंगे हम जहाँ खड़े हो गए ना, हम तो भाई जीत के ही लौटते हैं। हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दंगल में लगा लो, खेल में लगा लो, बॉर्डर पे लगा लो, खेत में लगा लो, कहीं पे लगा लो, हमारे जीतने का ही अनुभव है, हारने का अनुभव नहीं है। उसको भी मैं आपकी मीडिया के थ्रू बताना चाहता हूँ कि अपने आप को कहीं बाहुबली समझ रहा हो ना, यहाँ जाना बाहुबली, हम दिखा देंगे क्या होता बाहुबली। ठीक है, वो जो बीजेपी का जो दम पे उछल रहा है ना, उछल रहा है कि मैं सांसद हूँ, ये हूँ, तो उसको ये बता रहे हैं कि भाई हम भी किसान हैं, हम भी एक मजदूर किसान के बेटे हैं, और ये लड़ाई हमारी बेटियों की है। अगर कुछ और बात होती तो भी तो चल जाता, कोई बात नहीं, बट ये बेटियों की है, और संविधान की यहाँ हत्या की जा रही है। आपको भी इस चीज़ का पता है। सर आप बताइए, तमाम ऐसे अटकलें तो लगाई जा रही हैं, आप लोग इकट्ठे भी हैं, और आपकी बात भी जायज़ है, लेकिन सरकार या कानून अभी तक क्यों नहीं आप लोगों के पक्ष में आई है? या सरकार इनके किसानों की हितैषी नहीं है।
ठीक है, ये मेडल जहाँ जब सेल्फी उतरवाना तो उनके साथ चले जा। आज ये बेटियां भी जो है ये एकली किसानों की होगी, तो एक है ही नहीं काम की सरकार, निकम्मी सरकार है। निकम्मी सरकार है, लेकिन 2-2 बार से जीतती है आ रही है। 2024 का इलेक्शन भी है माथे पे। 24 में खत्म हो जाएगी, इनके क्या लिख रखी है, 24 में पड़ जाएगी सरकार खत्म। सर आखिरकार आपको क्या लगता है, ऐसे में कैसे न्याय की उम्मीद की जाए और क्या न्याय मिल पाएगा किसानों को? न्याय तो रोडों पे है, ये किसान बैठे हैं, ठीक है। जवानों का ऐसे था, आज पहलवानों का ऐसा है हो गया, रोड पे मिलेगा और वो राजनीति करने की बात आई कि पहलवानों का मंच नहीं है, वहाँ पे राजनीतिक मंच बन गया है। इनकी 3 पीढ़ियां अभी कोई राजनीति नहीं करती करी कभी। ये क्या की राजनीति है, वोट डालता है वो आदमी राजनीति करने का, इन्हीं को राइट है और किसी को नहीं है। देश के हर नागरिक को राजनीति करने का राइट है और करनी चाहिए। तो क्या ऐसे में न्याय की उम्मीद कर सकते हैं, न्याय मिल सकता है? नहीं, इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है। फिर क्या होगा अगला कदम क्या? अगला कदम रोड पे बैठेंगे, जाम करेंगे, सब क्या है ना। और इसी तरह से पुलिस आएगी, डिटेन करेगी आपको। किसान आंदोलन वाला काम होगा, या नहीं तो और कहीं ना कहीं से न्याय मिलेगा। बिल्कुल न्याय मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लोग कैसे यहाँ पर अंदर जाने के लिए भी इकट्ठा हुए हैं, तैयार हुए हैं, लेकिन जाने नहीं दिया जा रहा है। क्वेश्चन मार्क यही है कि आखिरकार जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो इनका सीधा सीधा आरोप ये है, पुलिस ये आरोप लगाती है कि भाई अंदर न्याय व्यवस्था जो है वो ख़राब हो जाएगी। हालांकि जिस न्याय की बात ये लोग करते हैं उस न्याय में अभी तक लोग दूर दूर तक नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि 35 दिन का वक्त हो गया है। महिला पहलवान धरने पर बैठी हुई है जंतर मंतर पर, और उनको वहीं से उनके समर्थकों को डिटेन दिया जा रहा है। साहब ये नरेंद्र मोदी अमित शाह की दादागिरी चल रही है, जबकि हम कोई शोर नहीं कर रहे, कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहे। हम शांति प्रिय तरीके से जा रहे थे, यहाँ दिल्ली पुलिस ने हमें रोक लिया गया। और इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो ऑल इंडिया की सेंटर की सरकार है ये बौखला चुकी है। और पहलवानों के समर्थन में आप देख ही रहे हो, दिल्ली को चारों तरफ से, यहाँ तक नहीं, आपको बताऊं पंजाब से भी, हरियाणा से भी और उत्तर प्रदेश से भी, राजस्थान भी लोगों की बसों को रोक लिया गया है। दिल्ली पुलिस को तो पता नहीं खबर ठीक ना थी, लेकिन हमारे किसानों को, हमारे खाप के नेताओं को रात को उठा लिया गया है। और जो लेडीज हमारी बहनें थी उनकी बसों को रोक लिया गया है। ये मोनोपोली कर रहे हैं और ये दादागिरी पर उतराए हैं और हमारा इसके खिलाफ विरोध है। और जब तक पहलवानों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम दिल्ली से हटने वाले नहीं हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, प्रभूषण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, प्रभूषण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, मोदी को